Assalamu alaikum everyone, my name is Zakaria, hope you are great there. In this video I would like to let you know about present perfect. Present perfect किसको कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं. राइट, लेट्स गेट इट स्टार्टेड. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसी प्रेजेंट परफेक्ट को हाल मुकम्मल भी कहा जाता है. राइट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी पॉइंट्स के तहत समझाया था. यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है. राइट, फर्स्ट पॉइंट इज़, ये प्रेजेंट में किसी ऐसे काम को बताता है जो मुकम्मल तो हो चुका होता है लेकिन उसका असर अब भी बाकी रहता है. राइट, ऐसा काम जो मुकम्मल तो हो गया, आपने उसको पूरा तो कर लिया, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज़ अ कनेक्शन विद नाउ, इसका असर अब भी बाकी है. तो ऐसा काम जो हम पूरा कर चुके हैं और उसका असर अब भी बाकी रहे, तो ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुका हूँ. तो वो कर चुका हूँ मैं, लेकिन उसका कनेक्शन अब भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ होनी चाहिए. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उर्दू या हिंदी सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है. अगर ये आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आ रहा है, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आप लिख चुके हैं, वो आ चुके हैं. तो ये सारे के सारे सेंटेंस में आप जब गौर करेंगे तो आखिर में हिंदी और उर्दू में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आखिर में चुका है, चुके हैं और चुके हैं आ रहा है. राइट, ये इस बात की अलामत है कि प्रेजेंट परफेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट इज़, आई वी यू दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव नॉट, और ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैज़ नॉट आता है. राइट, आपको ये अच्छी तरह से माइंड में रखना है कि आई वी यू दे या कोई भी इसमें जमा हो तो उसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो हैव लेकर आएंगे और मनफी जुमला बनाने के लिए हैव नॉट लेकर आएंगे. राइट, इसी तरह से यहाँ पर ही शी इट और कोई भी वाहिद इसमें सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेकर आएंगे और मनफी जुमला बनाने के लिए हैज़ नॉट लेकर आएंगे. राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की जो हम शक्ल इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल की शक्ल, वो वहाँ पर तीसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं. हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ़ेल की 3 शक्लें होती हैं. पहली शक्ल को फर्स्ट फॉर्म और दूसरी को सेकंड और तीसरी शक्ल को थर्ड फॉर्म कहा जाता है. तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में जो आप फ़ेल की शक्ल इस्तेमाल करेंगे तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़, हम जो फार्मूलाज़ हैं, कैसे कौन सा जुमला बनता है और किस तरह से बनता है, उसके फार्मूलाज़ हैं. आप देखिएगा, फार्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो आप देखिएगा. पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव या हैज़ लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर चुका हूँ. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लाए हैं, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर उसके बाद यूज्ड ये फ़ेल की तीसरी शक्ल वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आए हैं, उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं. राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है वो देखिएगा. पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैव हैज़ लेकर आएंगे, उसके बाद नॉट लेकर आएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर चुका हूँ. राइट, पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लेकर आए हैं, उसके बाद यूज्ड फ़ेल की तीसरी शक्ल है और उसके बाद मोबाइल यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर आए हैं. राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला किस तरह है वो देखिएगा. पहले हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फ़ेल की तीसरी शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे. राइट, फॉर एग्जाम्पल,
हैव आई यूज्ड मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले हैव हेल्पिंग वर्ब लेकर आए हैं, उसके बाद आई सब्जेक्ट लाए हैं, फिर यूज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। इसको किस तरह बनाते हैं वो देखिएगा। पहले हैव हैज़ लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई नॉट यूज्ड मोबाइल, क्या मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर चुका हूँ। पहले हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर नॉट लेकर आए हैं, फिर यूज्ड फेल की तीसरी शक्ल लेकर आए हैं, फिर मोबाइल यहाँ पर मफऊल यानी ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाला, राइट। इसको कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। पहले WH फैमिली लेकर आएंगे, यानी सवाली अल्फाज में से कोई लफ्ज़ लाएंगे, उसके बाद हैव हैज़ में से लेकर आएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैव आई यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर चुका हूँ। देखिए पहले यहाँ पर वाई ये WH फैमिली में से है, इसी को आप कह सकते हैं कि सवालिया अल्फाज में से एक लफ्ज़ यहाँ पर लेकर आए हैं जिसको सवालिया जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद आई सब्जेक्ट है, फिर यूज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव, राइट। वो देखिएगा किस तरह बनाते हैं। पहले WH फैमिली में से कोई लेकर आएंगे, उसके बाद हैव हैज़ आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फेल की तीसरी शक्ल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लेकर आएंगे, राइट। एग्जाम्पल, वाई हैव आई नॉट यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल क्यों इस्तेमाल नहीं कर चुका हूँ। पहले यहाँ पर WH फैमिली में से वाई है, उसके बाद हैव लाए हैं, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, फिर नॉट, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, फिर उसके बाद मोबाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लाया गया है, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन यहाँ पर हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। कंजुगेशन ये जो है, ये आप आई वी यू दे इन सब के साथ यही स्ट्रक्चर और यही खाका रहेगा जो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन हियर। आई हैव यूज्ड मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर चुका हूँ। आप यहाँ पर आई की जगह वी भी लगा सकते हैं, वी हैव यूज्ड मोबाइल, हम मोबाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। आप यहाँ पर आई की जगह यू भी रख सकते हैं, यू हैव यूज्ड मोबाइल, आप मोबाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। और आप यहाँ पर आई की जगह ये दे जो है, दे को भी रख सकते हैं, दे हैव यूज्ड मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर चुके हैं। अब पूरी कंजुगेशन इसलिए आपके सामने नहीं पढ़ते, सबको लगा करके वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ही इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ कंजुगेशन ही शी इट। ये ही शी इट वाली कंजुगेशन है। देखिए यहाँ पर ही हैज़ यूज्ड मोबाइल, आपको बताया था हमने पहले कि ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन और वाहिद इसम हो तो उसके साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आता है। अगर आप इस हैज़ की जगह हैव लेकर आएंगे तो सेंटेंस वुड बी रॉन्ग, जुमला आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इस्तेमाल किया गया, ही हैज़ यूज्ड मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर चुका है। आप यहाँ पर ही की जगह शी भी ला सकते हैं, शी हैज़ यूज्ड मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल कर चुकी है, राइट। यहाँ पर आप ही की जगह कोई नाम भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल्ला हैज़ यूज्ड मोबाइल, अब्दुल्ला मोबाइल इस्तेमाल कर चुका है। होप आपके ये लेसन समझ में आया होगा, आप इसको रिपीटेडली देखिएगा। एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.